हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम 8085 के इंस्ट्रक्शन साइकिल को डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ऑनगोइंग क्लॉक पल्सेस के साथ हमारी एड्रेस लाइंस पे, डेटा लाइंस पे क्या कंटेंट्स रहेंगे और कितना टाइम लगेगा किसी भी गिवन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, ये आपका एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम भी बनाता है कि एक्सप्लेन अ मेमोरी रीड साइकिल फॉर 8085 और एक्सप्लेन अ इंस्ट्रक्शन फैच साइकिल फॉर 8085 एज वेल एज इस पे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स जो बनती है वो तो बहुत ही वैरायटी में इंक्लूड हो जाती है। आपको इंस्ट्रक्शन दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कितनी क्लॉक साइकिल्स लगेंगे या कितनी टी स्टेट्स लगेंगी। ठीक है, तो आपको पहले समझ में आना चाहिए कि बेसिकली जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन हो रहा है, आपने माइक्रो प्रोसेसर ने पढ़ा है, वो उसको कैसे इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेट करने के बाद कैसे एग्जीक्यूट करता है। तो आप अगर ये विजुलाइज कर पाते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर में इस इंस्ट्रक्शन के साथ क्या वेरिएशन हो रहे हैं और क्या प्रोसेसिंग हो रही है, तो आपके लिए इसको समझ पाना एज वेल एज ये जो इतना सारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट्स का बन जाएगा, उनको कोरिलेट करके अपने सही ऑब्जेक्टिव आंसर को सेलेक्ट कर पाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से आप समझने की कोशिश करें कि माइक्रो प्रोसेसर में हो क्या रहा है और माइक्रो प्रोसेसर कैसे उसे रेस्पॉन्ड कर रहा है। तो आप समझ पाएंगे कि क्या इंस्ट्रक्शन फैच है, क्या ऑपकोड फैच है, कैसे मेमोरी रीड राइट और किसी पर्टिकुलर गिवन इंस्ट्रक्शन में कितने साइकिल्स परफॉर्म होंगे, तब वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कंप्लीटली हो पाएगा। तो आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम हैंडलिंग के लिए। तो पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं कि 8085 इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या रहता है। सिंपल कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ अ गिवन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को आपने इंस्ट्रक्शन दिया, माइक्रो प्रोसेसर उसे कैसे एग्जीक्यूट करेगा। देखिए, आप सिंपल सी एक तो सबसे पहली बात तो ये समझें कि ये आपका माइक्रो प्रोसेसर रहता है और यहाँ पे आपकी मेमोरी रहती है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जब भी आप इसको स्टार्ट करेंगे, इसके किसी भी इंस्ट्रक्शन को, तो माइक्रो प्रोसेसर का पहला स्टेप ये होगा कि ये यहाँ से जो भी प्रोग्राम काउंटर पे, इसके रजिस्टर एरे में एक प्रोग्राम काउंटर था, इसके प्रोग्राम काउंटर पे जो भी डेटा लिखा है उसे एड्रेस की तरह ट्रीट करेगा और उस एड्रेस को भेज के यहाँ पे उस मेमोरी को सेलेक्ट करके पहला जो स्टेप होगा वो होगा ये एक डेटा रीड करेगा। ठीक है, ये एक डेटा रीड करेगा और उस डेटा को, उस कोड को वो एक इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड समझेगा। हमने आपको ये बताया था असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है। असेंबली लैंग्वेज में आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ऐड बी, तो उसका एक हेक्साडेसिमल कोड है, मान लीजिए वो 20 है या 2C है या 5H है, तो उस 5B। ठीक है, तो आपने जो ये कोड लिखा है उस मेमोरी पे आपने वो कोड लिख दिया है और माइक्रो प्रोसेसर ने उसे पढ़ा। फर्स्ट डेटा को माइक्रो प्रोसेसर हमेशा अपना इनिशियल इंस्ट्रक्शन समझता है, वो ये सोचता है कि हमें क्या और कैसे शुरू करना है। ठीक है, तो जो भी डेटा पढ़ा जाएगा, यहाँ से माइक्रो प्रोसेसर ने प्रोग्राम काउंटर के हिसाब से मेमोरी को सेलेक्ट किया, उस मेमोरी पे आपने जो भी डेटा लिख रखा था, अगर 3F लिख रखा था या 3C लिख रखा था, तो वो उसको रीड करता है, उसको वो एक इंस्ट्रक्शन की तरह ट्रीट करता है और ढूंढता है अपने लिस्ट में से कि ये किस इंस्ट्रक्शन का हेक्साडेसिमल कोड है और उसी हिसाब से एग्जीक्यूशन करके आपका स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोग्राम काउंटर को बढ़ाता रहता है। तो मेमोरी रीड, मेमोरी राइट और फ्लैग सेट, रीसेट और जो भी इंस्ट्रक्शंस उसमें 1 by 1 आ रहे हैं प्रोग्राम में, उनको एग्जीक्यूट करने लगता है। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन और फर्स्ट मेमोरी रीड विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अ इंस्ट्रक्शन और ऑपकोड बाय द माइक्रो प्रोसेसर। तो पहले डेटा को, पहले 8 बिट डेटा को वो हमेशा ऑपकोड की तरह ट्रीट करता है। तो हमारा जो पहला इंस्ट्रक्शन होगा वो है इंस्ट्रक्शन साइकिल या ऑपकोड साइकिल। ऑपकोड फैच करना मतलब उसे लाना। ठीक है, तो आप पहले डेटा को, 8 बिट डेटा को ऑपकोड फैच ऑपरेशन बोलेंगे या इंस्ट्रक्शन फैच ऑपरेशन बोलेंगे और उस डेटा को वो ट्रीट करके एग्जीक्यूट करेगा। मान लीजिए कि मेमोरी लोकेशन, ये माइक्रो प्रोसेसर है और ये आपकी मेमोरी है जिसके साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है। इस
मेमोरी में एड्रेस 2060 एड्रेस लोकेशन पे, प्रोग्राम काउंटर में इनिशियली था 2060। तो माइक्रो प्रोसेसर ने एड्रेस लाइन से इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। जो प्रोग्राम काउंटर पे कंटेंट्स थे वो भेज के इस मेमोरी लोकेशन को सेलेक्ट किया। अब इस मेमोरी लोकेशन पे उसको मिला 4F, ठीक है। 4F बेसिकली हेक्साडेसिमल कोड है मूव C,A इंस्ट्रक्शन का। C,A मतलब एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को रजिस्टर C में डालिए। तो यहाँ पे 2060 पे इनिशियली प्रोग्राम काउंटर मेमोरी को सेलेक्ट करेगा। उस पर जो कुछ भी लिखा हुआ है, उस पर क्या लिखा हुआ था, अभी के लिए उस पर लिखा हुआ है 4F, और वो उसको रीड का इंस्ट्रक्शन देके रीड कर लेगा। फिर रीड करने के बाद कुछ हमने रिजर्व टाइम रखा है एग्जीक्यूशन के लिए। उस रिजर्व टाइम में क्या होगा, एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स जो हैं वो रजिस्टर C में चला जाएगा, और ये आपके इंटरनल रजिस्टर्स है तो वो इंटरनल प्रोसेसिंग हो जाएगी और आपको रीड और राइट का दोबारा इंस्ट्रक्शन नहीं देना है। तो ये स्टेप्स होंगे। इन स्टेप्स को परफॉर्म करने के लिए क्या होगा, मानिए ये आपकी क्लॉक साइकिल्स है जिन्हें हम T स्टेट्स बोलते हैं, ठीक है। आपकी एक स्पीड से क्लॉक सिग्नल आपको मिल रहा है। तो आपका ऑपकोड फैच या इंस्ट्रक्शन फैच का जो इंस्ट्रक्शन है या जो एक इसका एग्जीक्यूशन है वो जनरली 4T स्टेट्स लेता है। कैसे 4T स्टेट लेता है, जैसे ही आपने इनिशियलाइज किया माइक्रो प्रोसेसर को, इसकी जो हायर एड्रेस बस है उस पे इस प्रोग्राम काउंटर का हायर जो ऑर्डर था 20 वो आ गया, ठीक है। और ये रहेगा 3T स्टेट्स तक, जहां तक कि हम डेटा को रीड कर रहे हैं, मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं। बी केयरफुल, ये एड्रेस केवल 3T स्टेट्स तक रहता है। चौथी T स्टेट्स जो कि आपके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में लगी है, जिस T स्टेट्स में एक्यूमुलेटर के डेटा C में आ रहे हैं, उस वक्त आप इनको अनस्पेसिफाइड बोल रहे हैं, ठीक है। ये आपकी अनस्पेसिफाइड होगी, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे क्योंकि ये हमारे डिस्टिंक्ट एड्रेस लाइन्स हैं तो पूरे 3 साइकिल तक इस पे MSB ऑफ एड्रेस एग्जिस्ट कर देता है। और ये जो सेकंड पार्ट था एड्रेस का 60, वो आपके एक T स्टेट्स तक लोअर एड्रेस लाइंस पे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इन्हीं एड्रेस लाइंस को हमें डेटा लाइंस की तरह भी काम में लेना है। इसीलिए हमने इसको A8 और A15 बोला है केवल एड्रेस के लिए, और इनको AD बोला है, एड्रेस एंड डेटा मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा लाइन। ये हम उसके आर्किटेक्चर में पढ़ चुके हैं, 8085 के आर्किटेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। तो पहले T स्टेट में आपका इन लाइंस पे क्या फ्लोट करेगा, इन लाइंस पे फ्लोट करेगा एड्रेस की लोअर जो बिट्स है 60H, ठीक है। 60H फ्लोट कर रहा है, और ये 60H एड्रेस है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपका ALE हाई हो जाएगा। ALE हमने पढ़ा, डिस्कस किया था, एड्रेस लैच इनेबल, वो हाई रहेगा एक T स्टेट्स के लिए, ठीक है। और इस T स्टेट में आपकी 2060 ALE हाई, 2060 ALE high, it works in a combined manner and it selects a memory with location 2060। एक T स्टेट में आपकी मेमोरी सेलेक्ट हो गई है, उसके बाद ये ALE आपका लो चला जाएगा और ये जो एड्रेस लाइंस हैं ये रिलीज कर दी जाएगी और उनको डेटा रीड के लिए काम में लिया जाने लगेगा। इस पे डेटा आए उससे पहले आपको रीड पे बार है, इसका मतलब आप रीड करना चाहें तो आपको रीड पे ये रीड बार शुड बी 0। तो आपका पहले इनिशियली आपका रीड बार हाई चल रहा था, फिर एक T स्टेट के बाद जब आपकी मेमोरी सेलेक्ट हो गई तो आपने इसको लो किया। इसके लो करने के कुछ देर बाद आपको यहाँ पे डेटा लाइन पे डेटा आ जाएगा। सिंपल सी बात, आपकी मेमोरी सेलेक्ट हुई, आपने रीड को हाई किया, रीड को हाई करने पे मेमोरी लोकेशन जो है वो उसको रेस्पॉन्ड करती है और उसके रेस्पॉन्स में डेटा, इसमें जो डेटा स्टोर था वो डेटा लाइन में आ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लैग होगा, थोड़ा सा गैप रहेगा डेटा एड्रेस लाइन को रिलीज होके डेटा आने में, बिकॉज डेटा इज वेटिंग फॉर रीड लो। रीड लो होने के बाद इस पे डेटा आ जाएगा।
3 मशीन साइकिल्स तक आपने डेटा को रीड कर लिया है। 1 में मेमोरी को सेलेक्ट किया, 2 में आपने डेटा को रीड और राइट किया, चौथे टी स्टेट को रिजर्व रखता है माइक्रो प्रोसेसर अपना जो भी गिवन इंस्ट्रक्शन था उसको डिकोड करके उसे एग्जीक्यूट करने में। ये हमने 8085 के ब्लॉक डायग्राम में समझा था। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग है और उसी हिसाब से उसका आपका स्टेप लिया जाएगा जो इंस्ट्रक्शन में दिया गया है। क्योंकि ऑपकोड फैच हो रहा है, S1 और S0 जो स्टेटस लाइंस हैं वो 1 रहेंगी। Initial data or very first memory read is always treated as a opcode fetch and it will require 4 T states। ठीक है, तो ये आपका ऑपकोड फैच का साइकिल हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑपकोड फैच को एक्सप्लेन करो तो आपको इस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे। ये मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझाने के लिए एक्सप्लेन किया है कि कैसे डेटा आता है और आपका माइक्रो प्रोसेसर उसे ट्रीट करता है। इसके बाद में जो 2 साइकिल और हैं, दे आर वेरी सिंपल। इसको अंडरस्टैंड कर लेने के बाद, इसको समझ लेने के बाद, दे आर वेरी सिंपल, मेमोरी रीड और मेमोरी राइट। हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए हैं। मेमोरी लोकेशन 3065 पे आपको रीड करना है और लिखा हुआ डेटा है 72H। इंस्ट्रक्शन साइकिल को समझने के बाद आप मेमोरी रीड और मेमोरी राइट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेमोरी रीड और मेमोरी राइट आपके ऑपकोड फैच के ही तरह से बहुत सिमिलर है, बस इसमें एक टी स्टेट नहीं लगेगा जिसको कि माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन के लिए रिजर्व रखता है। सिंपली मेमोरी रीड और राइट कर दी जाएगी। 3 स्टेट्स में आपका रीड और राइट का जो फंक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने डिटेल एग्जाम्पल बनाया है ताकि आप अपने नोट्स में टेक्निकल राइटअप लिख सकें। जब आपको एग्जाम में इस तरह का अगर आपका एक टेक्निकल सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव आंसर आपको लिखना हो तो उसके हिसाब से। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मेमोरी रीड का जो फंक्शन है वो मेमोरी रीड कर रहा है और इट इज रीडिंग एट मेमोरी लोकेशन 3065 एंड द कंटेंट्स ओवर दिस एड्रेस आर 72H। मतलब 3065 एड्रेस एक्टिवेट होगा प्रोग्राम काउंटर पे। उस प्रोग्राम काउंटर से ये वाली मेमोरी लोकेशन जो है जिसका एड्रेस है 3065 सेलेक्ट होगी और इस पे लिखा हुआ है 72H। वो हम रीड कर लेंगे, आगे उसे मूव करवाना है, इंक्रीमेंट कराना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है, ऐड करवाना है, वो अलग इंस्ट्रक्शन होगा। तो हमें 3065 से 72H रीड करना है। वेरी सिंपल। आपकी जो हायर एड्रेस लाइन्स है उनमें कंप्लीट 3 टी स्टेट्स तक हायर रेंज रहेगी, दैट इज 30H। ठीक है, और इसकी जो लोअर रेंज है 65H वो इनिशियली आपकी एड्रेस लाइन्स के लोअर सेक्शन पे प्लेस हो जाएंगी और ये जब प्लेस हो रही है तब आपका एड्रेस लैच इनेबल भी हाई हो जाएगा, जो ये बता रहा है कि ये जो डेटा है वो एड्रेस का लोअर रेंज है या जो आपकी LSB एड्रेस की वो इस पे फ्लोट हो रही है। ठीक, एक टी स्टेट के बाद आपका ALE जो है वो लो हो जाएगा और ये जो एड्रेस था वो एड्रेस सेलेक्ट होने के बाद, मेमोरी को सेलेक्ट होने के बाद ये जो बसेस हैं, ये जो लाइन्स हैं वो रिलीज कर दी जाएंगी और जब आपका रीड लो हो जाएगा, रीड बार है इसलिए जब रीड लो हो जाएगा तो उसके थोड़ी देर बाद इन्हीं लाइंस पे आपका डेटा आ जाएगा, वही डेटा जो इस लोकेशन पे लिखा गया था। इस लोकेशन पे लिखा गया है 72H। ठीक है, और 3 टी स्टेट्स के बाद में आपको रीड को हाई करने के बाद आप डेटा को भी रिमूव कर देते हैं, अदरवाइज मल्टीपल रीड ऑपरेशन होके उसको ऑपकोड की तरह ट्रीट या उसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरह कहीं पे ट्रीट करके माल फंक्शनिंग ना हो जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हमने रीड जो है फंक्शन और राइट फंक्शन को रिमूव किया है तो हम डेटा को भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेमोरी रीड। उसी तरीके से वेरी सिमिलर मेमोरी राइट एग्जांपल लेके चलेंगे कि आपको मेमोरी लोकेशन 4070 पे राइट करना है। क्या राइट करना है? 35H लिखना है। इंस्ट्रक्शन ऐसा है कि 4070 पे 35H लिखिए। तो पहले तो मेमोरी का एड्रेस जहाँ पे आपको लिखना है ये प्रोग्राम काउंटर पे आएगा, ये वाला 40H जो है वो यहाँ पे रहेगा और कंप्लीट 3 टी स्टेट्स तक रहेगा हायर एड्रेस बस पे, और लोअर एड्रेस बस पे इसका एड्रेस का LSB आ जाएगा और LSB रहेगा 1 टी स्टेट तक। तब तक आपका एड्रेस लैच इनेबल भी हाई रहेगा।
एक टी स्टेट्स के बाद आप इसको रिलीज कर देते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिए कि इसको रिलीज करते ही आप इस पे अपना वो डेटा राइट कर देते हैं, वो डेटा आप प्लेस कर देते हैं जो आपको लिखना है। और वंस द डेटा इज प्लेस्ड ओवर द एड्रेस लोअर सेक्शन ऑफ एड्रेस लाइंस, दैट इज डेटा बस। डेटा बस पे आपने एक बार डेटा प्लेस किया, उसके बाद आप राइट को लो करेंगे। ध्यान दीजिए, पहले डेटा आ रहा है, फिर उसके बाद आपका जो है वो राइट लो हो रहा है। अदरवाइज ये जो 70H था, अगर आपने इसको पहले लो कर दिया तो कहीं ये आपके गलत डेटा को राइट ना कर दे। रीड करने के बाद डेटा फ्लोट होगा और डेटा के बाद आपका राइट का इंस्ट्रक्शन आप हाई करेंगे। तो राइट बार पे 0 होना चाहिए बिकॉज इट्स एक्टिव लो। फिर आपने इसको लो रखा, डेटा आपका राइट कर दिया, यहाँ पे लिख दिया गया है। और इसको 3 टी स्टेट्स के बाद आप राइट को भी हाई कर देंगे एज वेल एज अपने डेटा को भी रिलीज कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ताकि ये नेक्स्ट डेटा को या मल्टीपल ये राइट ना कर दे। तो अगर हम इन साइकिल्स को या इन ऑपकोड फैच साइकिल, मेमोरी रीड साइकिल और मेमोरी राइट साइकिल, इन सब को अगर हम समराइज करें तो हम इनको 3 डेफिनेशंस में बांटेंगे। किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए डिफरेंट डेफिनेशंस हमने मेंशन किए हैं। पहला है इंस्ट्रक्शन साइकिल, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के लिए। इंस्ट्रक्शन साइकिल का मतलब है गिवन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितनी टोटल टी स्टेट्स लगेगी। टी स्टेट्स का मतलब आप नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स या नंबर ऑफ क्लॉक से भी आप उसको काउंट कर सकते हैं। प्रॉब्लम कैसे बनती है, आपको माइक्रो प्रोसेसर की ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी दी हुई होगी, ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी से आप एक क्लॉक का टाइम निकाल लेंगे और फिर आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया होगा और कहा जाएगा कि इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगेगा। पहले आप टी स्टेट्स काउंट कीजिए, टी स्टेट्स काउंट करके उसको एक टी का एक जो क्लॉक का ड्यूरेशन है उससे मल्टीप्लाई करके आप टाइम निकालिए, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल का मतलब होता है टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वन कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। उसको समझने के लिए देखिए मैंने 2 एग्जांपल लिए। जैसे कि पहला जो इंस्ट्रक्शन है, पहला इंस्ट्रक्शन है MVI A32H। क्या पढ़ रहा है MVI A32H। ये इंस्ट्रक्शन क्या कहता है कि एक्यूमुलेटर में इमीडिएटली मूव करिए 32H। इसको कैसे पढ़ेगा माइक्रो प्रोसेसर पहले एक लोकेशन पे जाएगा, वो लोकेशन प्रोग्राम काउंटर पे रखी होगी, उस पे उसको मिलेगा MVI A का ऑपकोड। वो मान लीजिए फॉर एग्जांपल 27H था। माइक्रो प्रोसेसर एक मेमोरी लोकेशन से एक डेटा पढ़ा, 8 बिट का डेटा पढ़ा, ये ऑपकोड ट्रीट किया। ऑपकोड में लिखा था कि ए में एक्यूमुलेटर में इमीडिएटली एक डेटा शिफ्ट कीजिए, ठीक है। उसने समझ लिया। आप समझने के बाद उसे ये इंस्ट्रक्शन मिला कि डेटा आपके नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे लिखा हुआ है, रीड करके लाइए, ठीक है ना। MVI A इसको केवल इतना इंस्ट्रक्शन मिला और ये कह रही है कि नेक्स्ट मेमोरी को भी रीड करिए, वहां पे डेटा लिखा हुआ है, ये आपका डेटा लिखा हुआ होगा। तो नेक्स्ट मेमोरी को भी रीड किया जाएगा और उससे आप 32H आप उसको इधर भी मैं इस तरफ से चल रही हूँ, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर जो है आपका इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट होके उसने नेक्स्ट मेमोरी को भी पढ़ा, वहां पे उसको 32H मिला, उस 32H को वो एक्यूमुलेटर में डाल देगा। तो इस इंस्ट्रक्शन को अगर हम एग्जीक्यूट करें तो कितनी बार मेमोरी को पढ़ा, उसने 2 बार मेमोरी को पढ़ा। तो कितनी मशीन साइकिल लगे उसको, मशीन साइकिल लगे 2। मशीन साइकिल को हम डिफाइन करते हैं एक कंप्लीट मेमोरी रीड और राइट का एग्जीक्यूशन कितने टाइम में होगा। वो मेमोरी रीड हो सकता है ऑपकोड के लिए की गई है तो अलग टी स्टेट्स चाहिए होगी। तो यहाँ पे ये आपका ऑपकोड फैच था, उसने 4 टी स्टेट्स कंज्यूम की, इसने पढ़ा, उसे डिकोड किया, सिंपल। नेक्स्ट वाला आपका केवल मेमोरी रीड और डेटा ट्रांसफर था तो उसने 3 टी स्टेट्स काम में ली। MVI A 32H को एग्जीक्यूट करने में आपको लग जाते हैं 7 टी स्टेट्स। तो इस इंस्ट्रक्शन साइकिल को कंप्लीट होने में आपको लगे 2 मशीन साइकिल, 7 टी स्टेट्स। एक और लेते हैं जिसमें आपको एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है STA2050H स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्टली एट दिस प्लेस। तो पहला इसको जब लिखा जाता है तो मेमोरी में क्या लिखा जाएगा, पहले STA का ऑपकोड लिखेंगे, वो मान लीजिए आपका 1F था, ये है STA का ऑपकोड। फिर
मेमोरी लोकेशन पढ़ी जाएगी, जिसमें कि पहले आप LSB पढ़ रहे हैं, फिर आप MSB पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये लिखा जाएगा, ये वाला जो है पढ़ने के बाद आप इस 2050 पे जाएंगे, ठीक। पहले में उसने ऑपकोड पढ़ा, वो ये कह रहे हैं कि हमें एक्यूमुलेटर के डेटा को स्टोर करना है। फिर 2 मेमोरी आपने रीड साइकिल कंप्लीट करके ये डेटा उठाया, हायर उठाया रेंज, फिर आपने लोअर रेंज भी उठाया, फिर आपने प्रोग्राम काउंटर पे ये डाल दिया। चौथी मशीन साइकिल में आप इस लोकेशन पे राइट करेंगे, ठीक है ना। आप इसको एक्यूमुलेटर के डेटा को इस लोकेशन पे ले जाएंगे। तो कितनी बार आपने मेमोरी को एक्सेस किया? इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने मेमोरी को 4 बार एक्सेस किया। तो आपके पास 4 मशीन साइकिल होंगे, एक ऑपकोड के लिए, 2 मेमोरी रीड करने के लिए, तीसरा मेमोरी राइट करने के लिए, ठीक है। तो STA 2050 को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको 4 मशीन साइकिल चाहिए थे। कितनी टी स्टेट्स लग गई? पहला ऑपकोड के लिए 4, फिर मेमोरी रीड 3, फिर मेमोरी रीड 3, फिर मेमोरी राइट 3। तो आपको लग गई कंप्लीट 13 टी स्टेट्स। तो ये है इंस्ट्रक्शन साइकिल। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया है। जब हम 8085 का इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ेंगे तो उसमें हम कुछ पॉपुलर जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं उनको दोबारा से डिस्कस करेंगे, और उनकी कितनी टी स्टेट्स लगेगी, कितने उसमें मशीन साइकिल्स होंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज इंस्ट्रक्शन सेट में इंस्ट्रक्शन के बाद क्या रिजल्ट्स आए उसके साथ साथ बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कितने मशीन साइकिल लगेंगे और कितने टी स्टेट्स लगेगी। तो उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। केवल आपको एक कंसेप्चुअल क्लियरेंस देने के लिए मैंने इस एग्जांपल को डिटेल में डिस्कस किया है। देन मशीन साइकिल, next definition is machine cycle. Machine cycle is time required for one memory access operation. एक बार मेमोरी को एक्सेस करने में आपको कितना टाइम लगेगा। मशीन साइकिल जो है वो 3 टी स्टेट से लेके 6 टी स्टेट तक का टाइम ले सकती है। अगर आप ऑपकोड फैच कर रहे हैं तो 4 टी स्टेट्स लगेगी, मेमोरी रीड और राइट कर रहे हैं तो 3 टी स्टेट्स लगती है। हॉल्ट का इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने में 5 टी, एज वेल एज DCX, INX, अगर इन इंस्ट्रक्शंस को आप फैच कर रहे हैं तो आपको 6 टी स्टेट्स लगती है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है क्लॉक साइकिल। ये है टाइम ड्यूरेशन फॉर 1 क्लॉक सिग्नल और 1 टी स्टेट। आपको इसको टी साइकिल भी बोलते हैं या टी स्टेट्स भी बोलते हैं। कितना टाइम में आपको क्लॉक जो सिग्नल है वो मिल रहा है। ये जो डेफिनेशंस है ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप टी स्टेट्स काउंट कर सके। एज वेल एज अगर आपसे सब्जेक्टिव प्रॉब्लम में अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए और कहा जाए कि इन्हें एक्सप्लेन करें तो आप बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ इन्हें समराइज मैनर में एक्सप्लेन करें ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। यहाँ पे हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल्स का जो ऑपरेशन है और उनमें क्या क्या उसकी एक्सप्लेनेशन है, टी स्टेट्स लगेगी, वो सेक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपने वीडियो में हम IO डिवाइसेस की मैपिंग जो है वो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे 8085 के लिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।